हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स लैब में। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए एक ही मंत्र है, ग्रोथ कहाँ से आने वाली है उसको पहले आइडेंटिफाई करो। और आज की कहानी एक ऐसी पीएसयू की है जो एक छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट से शुरू हुई थी और अब 59,000 मेगावाट के पाइपलाइन के साथ भारत की क्लीन एनर्जी रेस की सबसे बड़ी दौड़ में है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसजेवीएन लिमिटेड की, एक मिनी रत्न जो अब सिर्फ हाइड्रो तक लिमिटेड नहीं बल्कि सोलर, विंड, थर्मल और ट्रांसमिशन सब सेगमेंट्स में एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रही है। और क्वार्टर वन FY26 के रिजल्ट्स ने क्लियर कर दिया है कि ये कंपनी एक डिविडेंड देने वाली स्टेबल पीएसयू से बढ़कर अब एक मल्टी डिकेड ग्रोथ स्टोरी बन चुकी है। सवाल ये है, क्या ये 2040 तक 50,000 मेगावाट के विजन को अचीव करके नेक्स्ट ग्रीन एनर्जी जायंट ऑफ इंडिया बन पाएगी? तो चलिए शुरू करते हैं इसका डिटेल्ड ब्रेकडाउन। एसजेवीएन एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का, और अगस्त 2024 में इसे नवरत्न सीपीएसई स्टेटस मिला। बिजनेस मॉडल सिंपल है, क्लीन और अफोर्डेबल पावर जनरेशन अक्रॉस हाइड्रो, थर्मल, सोलर और विंड। एसजेवीएन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2,467 मेगावाट, जबकि अंडर कंस्ट्रक्शन है 4,936 मेगावाट। अंडर प्री कंस्ट्रक्शन है 9,067 मेगावाट और अंडर सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन है 17,211 मेगावाट। मतलब एक छोटी हाइड्रो पीएसयू अब एक मल्टी एनर्जी जायंट बनती जा रही है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की कंपनी की परफॉर्मेंस की, जहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,451 करोड़ के रहे हैं, वहीं नेट प्रॉफिट 939 करोड़ का और एबिटा मार्जिन 77% का, जबकि प्रॉफिट मार्जिन 35% रहे हैं और डिविडेंड पे आउट रेशियो FY24 में था 78% यानी 1.80 रुपीज प्रति शेयर। मतलब डिविडेंड हिस्ट्री स्ट्रांग है और डेट टू इक्विटी 1.72 का रहा है। अगर हम बात करें ऑपरेशनल हाइलाइट्स की, तो जहां पावर जनरेशन FY25 में 10,327 मेगा यूनिट हुआ है, जबकि रिकॉर्ड हाईएस्ट सिंगल डे जनरेशन रामपुर और नथापा झाकरी प्रोजेक्ट्स पे अचीव हुआ है। जबकि मेजर डेटर्स कंपनी के लिए पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रहे हैं। एसजेवीएन के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से हाइड्रो के 3 प्रोजेक्ट दिखाई देते हैं, जिसमें लोहरी स्टेज 1, धौला सिद्धि, सुन्नी डैम और अरुण 3 है जो कि नेपाल में प्रेजेंट है। वहीं लोहरी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 210 मेगावाट की है, जबकि डिजाइन फॉर एनर्जी है 758 मेगावाट की। जबकि धौल सिद्धि की है 66 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मेगावाट और 304 मेगावाट यूनिट्स के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि सुन्नी डैम की 382 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जबकि 1382 के लिए ये डिजाइन किया गया है। यानी अभी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है 658 मेगावाट की है, जबकि इनसे 2,444 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने की ये क्षमता रखते हैं। अगर हम बात करें अरुण 3 की, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 900 मेगावाट की है, जबकि जिसको डिजाइन किया गया है 3,924 मेगावाट के लिए। वहीं थर्मल प्रोजेक्ट्स में बक्सर थर्मल पीपी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1320 मेगावाट की है, जिसको डिजाइन किया गया है 4119 मेगावाट के लिए। अगर हम बात करें सोलार प्रोजेक्ट्स की जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें सबसे बड़ा नाम बीकानेर एसपीपी राजस्थान का है, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1000 मेगावाट की है। जबकि कुछ गुजरात के प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 250 और 200 मेगावाट के आसपास है। वहीं कुछ आसाम के प्रोजेक्ट भी दिखाई देते हैं और कुछ राजस्थान के, जिसमें आसाम की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करीब 70 और 50 मेगावाट के आसपास है और राजस्थान की 100 मेगावाट के आसपास। अगर हम बात करें प्री कंस्ट्रक्शन और सर्वे स्टेज प्रोजेक्ट्स की, जिसमें लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो कि उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और नेपाल में प्रेजेंट हैं, वहीं मल्टीपल सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम और पंजाब में प्रेजेंट हैं। मतलब अगले आने वाले 5-10 साल के लिए एसजेवीएन के लिए एकदम सॉलिड ग्रोथ पाइपलाइन रेडी है। अगर हम बात करें इनकी सब्सिडरीज की, जिसमें एसजीईएल और एसएपीडीसी और दूसरी एंटिटीज स्पेसिफिकली हाइड्रो, सोलर और रिन्यूएबल्स प्रोजेक्ट्स हैंडल करती हैं। सब्सिडरी रिन्यूएबल्स कैपेसिटी 390 मेगावाट के आसपास है। एसजेवीएन को नवरत्न स्टेटस अगस्त 2024 में एक प्राप्त हुआ, जो कि एक बड़ा माइलस्टोन है। पॉल्यूशन कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड, सोशल डेवलपमेंट इम्पैक्ट अवार्ड और सीएसआर रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है। जबकि सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स के लिए इंडस्ट्री अवार्ड भी मिले हुए हैं कंपनी को। अगर हम बात करें एसजेवीएन के फाइनेंशियल्स की, जहां कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 36,000 करोड़ के आसपास है, वहीं स्टॉक का पी 52 का है। जबकि आरओसी और आरओई के मामले में कंपनी काफी पीछे है, जहां आरओसी मात्र 5% का है या आरओई 6% के आसपास है। जबकि ईवी टू एबिटा 23.6 का है, रिटर्न ऑन सेट्स 1.92% के हैं सिर्फ।
और कंपनी के ऊपर डेट भी दिखाई देता है क्योंकि डेट टू इक्विटी 1.91 का है। जबकि कंपनी का बिजनेस मॉडल केपेक्स हैवी होने के कारण कंपनी कैश फ्लो नेगेटिव में जनरेट करती है, जो 3 साल का -13,000 करोड़ के आसपास है और 5 साल का 16,000 करोड़ के आसपास है। जबकि प्राइस टू बुक मात्र 2.58 का है और फेस वैल्यू 10 रुपए के आसपास है कंपनी की, वहीं बुक वैल्यू 36 रुपए 1 पैसे की है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है, जो कि डिविडेंड यील्ड 1.56% से काफी क्लियर हो जाता है। अगर हम बात करें क्वार्टरली सेल्स की, तो जून 2024 में कंपनी की सेल्स 810 करोड़ की थी, जो जून 2025 में बढ़ करके 917 करोड़ की हो गई, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% के आसपास सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दी। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जून 2024 में 74% के थे, जो जून 2025 में बढ़ करके 77% के हो गए। और नेट प्रॉफिट कंपनी का जून 2024 में 357 करोड़ का था, जो जून 2025 में गिर करके 228 करोड़ का हो गया, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट इनका करीबन 36% से गिरता हुआ दिखाई दिया। वहीं कंपनी का ईपीएस 0.91 से गिर करके 0.58 का हो चुका है। अगर हम बात करें कंपनी की कंपाउंड सेल्स की, जो कि 3 साल की मात्र 8% की है और 5 साल की 3% की, जबकि कंपाउंड प्रॉफिट 3 साल का -7% का है और 5 साल का -10% का। जबकि स्टॉक प्राइस ने 3 साल में 43% के रिटर्न दिए हैं और 5 साल में 33% के आसपास। अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, तो कंपनी के इक्विटी कैपिटल करीबन 3,930 करोड़ के आसपास है, वहीं रिजर्व्स 10,249 करोड़ के दिखाई देते हैं और बोरोइंग 27,025 करोड़ के दिखाई देती हैं। जबकि कंपनी के ऊपर अदर लाइबिलिटीज 4,859 करोड़ की हैं, यानी टोटल लाइबिलिटीज 46,063 करोड़ के आसपास हमें दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें कैश फ्लो की, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,483 करोड़ का है और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -6,430 करोड़ का है, जबकि कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 3,939 करोड़ का है, यानी नेट कैश फ्लो -8 करोड़ के आसपास है। अगर हम बात करें रेशियोज की, जहां डेटर्स डेज 66 डेज पे दिखाई देते हैं, वहीं कैश कन्वर्जन साइकिल भी 66 डेज का है और वर्किंग कैपिटल डेज -409 दिन के हैं और आरओसी मात्र 5% के आसपास है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जहां प्रमोटर्स का स्टेक 81.85% का है, यानी काफी भरोसा है प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज का स्टेक 2.5% और 4% के आसपास है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग तकरीबन 11.54% के आसपास है, यानी प्रमोटर्स और पब्लिक की होल्डिंग अगर मिला दी जाए तो ये स्टेक करीबन 92-93% के आसपास जाता हुआ हमें दिखाई देता है। अगर हम बात करें कंपनी के एसेट बेस की, तो दिसंबर 2024 के अनुसार प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का बेस इनका 7,698 करोड़ का है, जबकि सी डब्ल्यू आई पी 3,269 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट्स 8,826 करोड़ के, जबकि कैश एंड इक्विवेलेंट्स 125 करोड़ का, यानी कंपनी के पास टोटल एसेट 27,215 करोड़ के मौजूद हैं। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 55% स्टेक है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का 26.85% स्टेक है और पब्लिक एंड अदर्स का 18.15, मतलब क्लियर गवर्नमेंट बैकिंग प्लस ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। तो दोस्तों, एसजेवीएन की जर्नी एक छोटे हाइड्रो पीएसयू से लेकर एक एनर्जी पावर हाउस बनने तक की कहानी है। आज कंपनी के पास 2467 मेगावाट ऑपरेशनल कैपेसिटी, 41,000 करोड़ प्लस मार्केट कैप, नवरत्न सीपीएससी स्टेटस और एक ह्यूज पाइपलाइन जो अगले 10-15 साल तक ग्रोथ को ड्राइव करेगी। सवाल आपके लिए है कि आपको लगता है कि एसजेवीएन अपने विजन को पूरा करके इंडिया के टॉप ग्रीन एनर्जी लीडर्स में शामिल हो पाएगा? अपना व्यू कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए और अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इंजीनियर हेल्थ लैब को, जहां आपको मिलता है सबसे ऑथेंटिक और इंगेजिंग कंपनी एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड सेफ इन्वेस्टिंग।